welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great. All of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for MAHCET 5-year law entrance exams in 30 to 35 days from zero complete strategy. जो आपका BA LLB का entrance exam है, आप उसके लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो? क्या आप 1 मंथ में प्रिपरेशन कर सकते हो? यस, बिल्कुल आप 1 मंथ के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक स्मार्ट प्लान और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी चाहिए, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो सिलेबस क्या है, व्हाट इज द सिलेबस। सेक्शन वाइज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम। नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि वो कौन से टॉपिक हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें पहले कवर करना होता है, ठीक है ना। फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम में आने के एग्जाम में 99.9% चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको वो सारे टॉपिक मार्क करवाऊंगी इस वीडियो में। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें बताओ कौन सी बुक्स में से हमने पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, ठीक है। तो ये भी क्लियर होगा कि कौन सी बुक्स में से यू हैव टू स्टडी। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द लिंक ऑफ द बुक्स, ठीक है। वो आपको बुक्स बाय करनी है, उसमें से आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद बुक्स के बाद हमारा टाइम आता है डे टू डे टाइम टेबल पे, ठीक है ना। तो मैंने आपको डे टू डे टाइम टेबल, डे टू डे एक रेडीमेड स्केड्यूल प्रोवाइड किया है इस वीडियो के अंदर कि आप 1 मंथ में कैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब तो हमारे बोर्ड्स भी खत्म हो गया, तो सभी के सभी अच्छे से अपना प्रिपरेशन करेंगे। और हमारा मिशन क्या है? मिशन है कि हमें GLC मुंबई में एडमिशन चाहिए भाई। GLC मुंबई है हमारा एम, तो GLC मुंबई में एडमिशन हमारा एम है, ठीक है। और उसको हमें अचीव करना है, 1 मंथ के अंदर अचीव करेंगे। और मैं आपको देने वाली हूँ एक स्मार्ट प्लान इस वीडियो में, इस सेशन में। सभी के सभी बच्चे नोट्स बनाएंगे और फिर हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लें, कब है पेपर हमारा। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 22 जून जो है वो लास्ट डेट है। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है MAHCET का, तो ज़रूर फॉर्म फिल करें। MAHCET का 22 जून को लास्ट डेट है। और हमारा जो पेपर है वो है 2 अगस्त को। 2 अगस्त को हम सबका पेपर है, ठीक है ना। तो 2 अगस्त तक का हमारे पास टाइम है पढ़ाई करने के लिए। तो बड़े अच्छे से वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एग्जाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, व्हेन वी हैव टू प्लान, और हमें तो यहाँ पर स्मार्ट प्लानिंग करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एग्जाम लाइक। ओके, सो द एग्जाम इज कंडक्टेड ऑनलाइन। तो CBT मोड में आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन होता है एग्जाम, ठीक है। उसके बाद इन मल्टीपल सेशंस में होता है इफ रिक्वायर्ड, एंड सिलेक्टेड सेंटर्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड सिलेक्टेड सेंटर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। तो मेनली इनके जो सेंटर्स होते हैं वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में होते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का एग्जाम है। बट इसको कोई भी दे सकता है एग्जाम, कोई भी स्टेट का बच्चा, आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, आप MAHCET के लिए अपीयर हो सकते हो, राइट। द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो MCQ टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चन के बाद कितने ऑप्शंस दिए जाएंगे हमें? 4 ऑप्शंस, राइट। उसके बाद देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग, तो ये क्या है? एक पावर है। क्या है ये? एक ताकत, पावर, स्ट्रेंथ। बट इसका हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे, एंड ऑब्वियसली आपको लॉगरी बताएगी कि कैसे आपको नेगेटिव मार्किंग को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद द टाइम अलॉटेड इज 2 hours 120 minutes, ठीक है। तो हमें कितना टाइम दिया जाता है? 2 घंटे दिए जाते हैं, 2 hours दिए जाते हैं इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हमारा इंग्लिश एज वेल एज मराठी में होता है, हिंदी में नहीं होता है, इंग्लिश और मराठी में ही होता है। हाउ मेनी मार्क्स यू नीड टू स्कोर, कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे हमें? देखिए, अगर आपको GLC मुंबई में एडमिशन लेनी है और आप महाराष्ट्र से नहीं है, आउटसाइड महाराष्ट्र से हैं,
तो पिछली बार कट ऑफ अराउंड अबाउट 119 गई थी, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सेफ साइड अपना स्कोर जानना चाहते हैं तो 125 आउटसाइड मुंबई वालों को एम करना चाहिए, ठीक है ना। जो मुंबई स्टूडेंट्स हैं, मतलब महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, नॉट आउटसाइड मुंबई, आउटसाइड महाराष्ट्र, और जो महाराष्ट्र से स्टूडेंट्स हैं उनका 103 था, बट फिर भी मैं आपको कहूँगी सेफ साइड 120 प्लस अपना एम रखिए जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, अगर उनको जीएलसी मुंबई चाहिए। आईएलएस पुणे वाले ओएमएस जो है 114, एमएस 102 कट ऑफ थी 2021 की, बट सेफ साइड स्कोर आपका मेरे ख्याल से अगर आप 125 प्लस स्कोर करते हैं तो आपको जीएलसी मुंबई मिल जाएगा। तो हम एम कितना कर रहे हैं, 1 मंथ में 125 प्लस जाना है, और अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, बस पढ़ाई 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 करेंगे, तो ये एम हम अचीव कर सकते हैं। आपके जैसे बच्चे ही थे जिन्होंने लास्ट ईयर भी ये एम अचीव किया था, आप भी बिल्कुल बिल्कुल ये एम अचीव कर सकते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी हम इसके नोट्स बनाएंगे बिकॉज ये भी हमारी प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग आपकी 40 मार्क्स की है, उसके बाद लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 40 मार्क्स के, मतलब ये दो सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पे हमारे आ जाते हैं जनरल नॉलेज और इंग्लिश, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो 10 मार्क्स का है, टोटल हमारा 150 मार्क्स का बन जाता है। ओके, लीगल एप्टीट्यूड जो हमारा 40 मार्क्स का है, कितना मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है, उसके अंदर टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये हमने कहाँ से कवर कराने हैं, देखिए यहाँ पर आपको सबको ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 जो आपके पास है, व्हाट इज द ऑप्शन नंबर 1 दैट यू हैव, ऑप्शन नंबर 1 जो आपके पास ये है कि अगर आप थ्योरी थोड़ी डिटेल में पढ़ लो, ठीक है, थ्योरी इन डिटेल, तो अगर आपको थ्योरी इन डिटेल पढ़नी है तो आप विली की बुक या फिर एपी भारद्वाज की बुक भी बाय कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप जिसमें से क्या क्या टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। प्लीज यहाँ पे नोट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ आप कहाँ से पढ़े, एपी भारद्वाज या फिर विली, जो भी आपके पास बुक है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिटेल में दिया होता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या तो आप मेरा कोर्स बाय कर लीजिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन स्पीड अप करने में, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ, ठीक है। और यूनिवर्सल की बुक में से आप पढ़ सकते हैं थ्योरी, यूनिवर्सल की बुक में से आप थ्योरी भी पढ़ेंगे प्लस आप एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको यूनिवर्सल की बुक में से ही पढ़ना है, यूनिवर्सल की बुक का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपको यूनिवर्सल की बुक में से क्या पढ़ना है, थ्योरी भी पढ़नी है और एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज सॉल्व करने इंपॉर्टेंट है बिकॉज सबसे पहले तो अगर हमने पढ़ा है और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत जगह हमें कन्फ्यूजन होती है, तो हम कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट कर देते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो नहीं होगा। नंबर 2, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, रिपीट सेम क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हमारे कवर हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो एक्स्ट्रा पॉइंट जो थ्योरी में नहीं कवर्ड होते वो एमसीक्यूज में कवर हो जाते हैं, तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये तो आपका था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हमने यहाँ पर आते हैं वापस, तो हमने थ्योरी कहाँ से पढ़ी, थ्योरी इन डिटेल अगर पढ़नी है तो टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ सिर्फ हम यहाँ से पढ़ लेंगे, एपी भारद्वाज या विली की बुक में से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से डिटेल में नहीं हो पाएगा, आपकी रीडिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप यूनिवर्सल्स में से ही थ्योरी पढ़ लें। कहाँ से पढ़ लें, यूनिवर्सल्स। अगर आप अच्छे से यूनिवर्सल्स में से थ्योरी पढ़ेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, कोई बुरी बात नहीं है। तो यूनिवर्सल्स में से ही थ्योरी पढ़ लें, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आप थ्योरी इन डिटेल पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको कहाँ से सॉल्व करने हैं, ये मैंडेटरी है। हर बच्चा लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करेगा, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप यूनिवर्सल्स की बुक में से सॉल्व करेंगे। कहाँ से सॉल्व करेंगे, यूनिवर्सल की बुक में से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और जो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, वो भी आप यूनिवर्सल में से ही सॉल्व करेंगे। उस टॉपिक का नाम आप लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्क्रीन पे, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज। क्या नाम है टॉपिक का, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज। क्लियर हो गया ये वाली बात, किसको क्या चीज कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के लिए नहीं जा रहे हैं तो आप ऑप्शन नंबर 2 के लिए जाइए और अपना फटाफट से सिलेबस खत्म करके फिर आपके पास यहाँ पे रिवीजन के लिए बहुत सारा टाइम होगा, बल्कि उसको अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पे ये वाले एमसीक्यू सॉल्व कर कर जा रहे हैं तब भी आपके सेम एमसीक्यूज आने के चांसेस रहते हैं, तो पेपर आपका तब भी बहुत अच्छा होगा, जो मर्जी ऑप्शन के लिए आप जाइए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात।
अब लीगल रीजनिंग कुछ बच्चों के लिए नया होगा कि लीगल रीजनिंग होता क्या है। तो लीगल रीजनिंग पे मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो किया हुआ है, लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना जाकर यूट्यूब पे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ट्राई करूंगी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं। क्लियर है इतना? लीगल एप्टीट्यूड क्लियर है। 40 मार्क्स हमने पक्के कर कर आने हैं। मैं भी ट्राई करूंगी कि आपके लिए प्रैक्टिस सेक्शंस लेकर आऊं एमसीक्यू बेस्ड ऑन माय चैनल, तो कमेंट कर देना इफ यू वांट देम। हम जनरल नॉलेज की बात करेंगे, तो आपकी जो जनरल नॉलेज है वो 30 मार्क्स की है, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपके दो पार्ट्स हैं, एक तो आपके करंट अफेयर्स आते हैं और दूसरा आता है स्टैटिक जीके। तो यहाँ पे स्टैटिक जीके की पहले बात कर लेते हैं कि कैसे आप 30 डेज में स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितना भी पोर्शन है वो कवर कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविक्स बेसिकली हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी लीगल पार्ट में कवर कर रही है, ठीक है ना। तो ये तो हमारी कवर्ड है, ये टॉपिक हो जाएगा हमारा। उसके बाद जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स और इंपॉर्टेंट डेज का, ये हमारे जो टॉपिक्स हैं ये हमने कवर करने करने रहते हैं। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे अगेन मैं ऑप्शन नंबर 1 आपको ये दूंगी कि ऑप्शन नंबर 1 तो सबसे इजी यही है कि यूनिवर्सल्स की जो बुक है आप उसमें से आप सारे के सारे एमसीक्यूज कवर कर लिए इन टॉपिक्स के, यूनिवर्सल्स की एमसीक्यूज में, क्योंकि उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक से रिलेटेड वो आप कवर कर सकते हैं। उनको कवर करने का बेस्ट तरीका यही मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप एमसीक्यू उसका आंसर कॉपी कर लें। उसके बाद आपको अगर पता है कि जो आंसर है वो क्यों है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल करके इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको याद करने में, लर्न करने में ईजी हो जाएगा, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन बुक के अंदर नोट भी कर लें। उसके बाद ये वाली ऑप्शन के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और अच्छे से स्टैटिक जीके करनी है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप यही वाले टॉपिक से एक और बुक आती है, अरिहंत की बुक आती है एमसीक्यूज की, अराउंड उसमें 2700 प्लस एमसीक्यूज होते हैं। वो वाली बुक आप बाय करके वहाँ से भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे ये करें, और अगर आपको टाइम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपके पास है तब आप ये सेकेंड स्टेप पर जाएं। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि प्लीज़ ल्यूसन्स, पियर्सन्स, ये सारी बुक्स में से इस टाइम पर स्टैटिक जीके कवर करने की कोशिश मत करें, वेस्टेज ऑफ टाइम है, बिकॉज वो बुक्स बहुत ज़्यादा लेंदी है, इंपॉर्टेंट आपको पता नहीं चलेगा, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी है। देखिए स्टैटिक जीके के बाद हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स अगर आप ऑलरेडी कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स की तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें से ही पढ़ते रहें। बट अगर मैगजीन नहीं फॉलो किया है तो एक तो मैं सीरीज़ करूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की करंट अफेयर्स की, वो ज़रूर फॉलो करना, और दूसरा इस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे टिट्स बिट्स बाय कर लो जुलाई की, जब तक आप जून के अंदर आपको अगस्त की भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा जल्दी चलते हैं, तो जून, जुलाई और अगस्त की टिट्स बाय करके उसमें से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने 2021 के एज वेल एज 2022 के कुछ क्वेश्चंस कवर कर सकते हो, ठीक है ना। एक तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये ऑप्शन अगर आप बहुत ही लेजी हो, आपको पता है कि नहीं मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता, तो कुछ ना करने की बजाय कुछ कर जाओगे, तो ये कर लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ये है जो थोड़ी मेहनत लगेगी आपके। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर मैं आपको ये कहूँगी कि आप करंट अफेयर्स की कोई भी मैगजीन उठा लीजिए, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, न्यूज़ एंड इवेंट्स, कोई भी लोकल बुक शॉप पे जाइए और वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। तो जनवरी 2022 से लेकर के आपकी जो दिसंबर 2020, सॉरी दिसंबर नहीं, जून 2022 तक की न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कवर करें। और फिर उसके बाद अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की कुछ जो इंपॉर्टेंट 2021 की न्यूज़ है वो कवर कर सकते हैं मैगजीन में से, तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए कुछ भी अगर आप ये मिक्सचर भी कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स जनवरी 2022 टू जून 2022 पढ़ लिया आपने मैगजीन में से, और फिर टिट्स पिट्स में से थोड़ा कर लिया कवर 2021 का पार्ट, ये भी आप कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे, पर करंट अफेयर्स जरूर कर जाना इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके के अंदर आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताना भूल गई, वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से पिछली बार क्वेश्चंस आए थे, तो स्टैटिक जीके में से जो आपको एक और टॉपिक कवर कर जाना है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसको आप अच्छे से ज़रूर कवर कर जाएं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का है। इंग्लिश के अंदर हम लिस्ट बनाएंगे, सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे बेसिकली। देखिए दिस सेक्शन विल कंसिस्ट द क्वेश्चंस ऑन द एरियाज लाइक वोकैबुलरी, तो एक तो हमारी वोकैबुलरी है, ठीक है ना। वोकैबुलरी की तो हमें लिस्ट ही याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद हमारा आ जाता है साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो साइनोनिम एंटोनिम के बेस्ड के ऊपर वोकैबुलरी आएगी, साइनोनिम, एंटोनिम्स और एनोलॉजी। तो एनोलॉजी का जो पार्ट है वो आप लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है ये आप लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे, तो ये भी वोकैबुलरी बेस्ड ही होती है वैसे। उसके बाद आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस,
ठीक है, इसकी भी आपको लिस्ट याद रखनी पड़ेगी। तो अगर आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर कर कर जाना चाहते हैं तो आज से ही एटलीस्ट 10 to 20 ईडियम्स हर रोज़ याद करने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। ये आपकी चॉइस है, अगर कर कर जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे पेपर में। तो ये करिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद हमारा आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगेन ये भी आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी। जो लिस्ट है वो आप एस वी बख्शी की बुक में से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश की बुक या तो आप एस वी बख्शी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी इंग्लिश की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक्स आप बाय कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय आर एस अग्रवाल आती है, वो भी आप ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय आर एस अग्रवाल, ठीक है ना। तो ये भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आगे हम पढ़ते हैं उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो टॉपिक है वो अगर आप एक बार पढ़ते हैं और उसको 1-2 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो आई थिंक आप बहुत अच्छे हो जाएंगे इसके अंदर। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट और रीअरेंजमेंट आप कर कर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है इंग्लिश कॉमन एरर्स का टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है। तो कॉमन एरर्स के अंदर हमें ग्रामर कर कर जानी पड़ेगी। कॉमन एरर्स या स्पॉटिंग एरर्स ये सेम ही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको ग्रामर कवर करके जानी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है अभी टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है स्पेलिंग मिस्टेक्स। सो फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑल्सो यू हैव टू लर्न द लिस्ट, ठीक है। तो जो जिन चीज़ों की आपको लिस्ट याद करनी है वो तो अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से आप ट्राई करेंगे पहले ईडियम्स कर लें, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स। जो आपके ये वाले टॉपिक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर, ये वाले टॉपिक आपके वन एंड डन टॉपिक्स हैं कि 1-2 दिन दिया, अच्छे से पढ़ा और हो गया। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले टॉपिक्स पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करें, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट और ये करें, उसके बाद ग्रामर पे आ जाएं, क्योंकि ग्रामर के ऊपर आपका कौन सा टॉपिक बेस्ड है, कॉमन एरर्स और स्पॉटिंग एरर्स। तो ग्रामर के अंदर क्या कर कर जाएं, देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाम का एक टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कर कर जाएं। टेंसेस कर कर जाएं, प्रेपोजिशंस कर कर जाएं, ये बहुत ज़रूरी है, टेंसेस प्रेपोजिशंस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर कर जाएं। और फिर प्रैक्टिस करें स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स आप यूनिवर्सल की बुक में से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग आपकी 40 मार्क्स की है, उसमें से जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन और एनालॉजी। एनालॉजी का आपको कॉन्सेप्ट समझना रहेगा, कॉन्सेप्ट समझेंगे बिकॉज पूरी की पूरी एक्सरसाइज और सभी एग्जाम्पल सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, ठीक है। ये वाली बुक आप करें, अच्छी बुक है, वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक में से ये वाले टॉपिक सॉल्व करें, ठीक है। अब ये वाली बुक बहुत लेंदी है, तो इसके अंदर मैं आपको कहूँगी कि आप एग्जाम्पल सारी को सॉल्व करें और एक्सरसाइज के भी अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करें, बट जब आपको लगे कि रिपीटेशन हो रहा है तो आप वो मतलब स्किप कर दें क्वेश्चन, पिक एंड चूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें एक्सरसाइज में से। और यहाँ पर जो मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ वो है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे, ठीक है ना। वो टिप्स एंड ट्रिक्स आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए वो टिप्स एंड ट्रिक्स। नोट करने के बाद और जो क्वेश्चंस आप रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं वो भी मार्क कर लीजिए, ताकि रिवीजन के टाइम पे यू कैन रिवाइज गो थ्रू देम। तो ये रिवीजन के लिए हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है assumptions, statement and conclusion, forcefulness of arguments in evaluating inference syllogisms। जो मैंने अंडरलाइन और बोल्ड करे हुए वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं ये हम कहाँ से करेंगे, बुक का नाम है MK पांडे, ठीक है, MK पांडे में से करेंगे। तो इसमें से अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो हम ये वाला टॉपिक तो ज़रूर करके जाएंगे, सिलॉजिज्म्स वाला। और MK पांडे की बुक में एक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी है, कौन से वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की, ठीक है ना। तो वो भी आप हेल्प ले सकते हैं उस टॉपिक की, बट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे वर्बल रीजनिंग में से ही लगाएं ये वाले क्वेश्चंस, टॉपिक के क्वेश्चंस, ठीक है। बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स आपका है 10 मार्क्स का, ठीक है। मैथ्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सॉल्व कर जाएं। मैथ्स के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, एवरेज, वेन डायग्राम, परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप करें। और जो बुक मैं आपको बताऊंगी वो है 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक में से ये सॉल्व कर जाएं। टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, जो हमारी स्ट्रैटेजी बनती है वो क्या बननी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप MHCT के लिए, अगर आप 30 डेज देना चाहते हैं इसकी प्रेपरेशन को, ठीक है। 1 फिक्स स्लॉट फॉर करंट अफेयर्स 3 आवर्स, ठीक है ना। तो एक स्लॉट तो हम अपना 3 घंटे का टाइम किसको देंगे, करंट अफेयर्स को, हर रोज ये तो हमने देना ही देना है, मैंडेटरी है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स ऐसे कवर नहीं होंगे, आपको हर रोज उठाकर पढ़ने पड़ेंगे। ट्राई करो कि आप मेरा 1 आवर का जो एग्जाम आवर का सेशन है जहाँ पे मैं द हिंदू एनालिसिस करती हूँ वो भी आप देखो, तो उससे आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, बिकॉज वहाँ पे बैकग्राउंड भी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। एग्जाम आवर पे आप वीकली न्यूज़ भी सुन सकते हैं, जो वीकली एनालिसिस होता है अप्रैल मई का हो रखा है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
अब यहाँ पे 10 ईडियम्स और 10 लीगल टर्म्स अ डे याद करनी स्टार्ट कर दो डे 1 से, ठीक है ना, डे 1 से। और जब ईडियम्स खत्म हो जाए तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर लो, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए तो जो लिस्ट वाली और भी स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हो। फिर 3 आवर्स आपने दिए एक स्लॉट करंट अफेयर्स को, 2 आवर्स आपका एक स्लॉट, 2 आवर का 2 3 4 स्लॉट्स आपके 2 आवर्स के बन जाएंगे, 4 स्लॉट्स। इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा अगर 30 डेज में प्रिपरेशन करनी है। बहुत बच्चे कमेंट करेंगे अरे ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और गिव अप कर देंगे। बहुत ईजी है ना एक्सक्यूज करना अपने आप को कि चलो ठीक है एक्सक्यूज दे दो और चले जाओ। नहीं, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम पक्का क्लियर हो सकता है। बट आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम अपना डे टू डे स्केड्यूल डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर, तो लेट्स चेक दिस आउट। तो उसके अंदर सबसे पहले 25 टू 29 जून, अगर आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं ये स्केड्यूल तो बहुत अच्छा होगा, दिन क्यों वेस्ट करने हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, फिर हिस्ट्री के एमसीक्यूज पढ़ेंगे, सीरीज कंप्लीशन वाला टॉपिक करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहेगा, ज्योग्राफी के एमसीक्यूज करेंगे, ब्लड रिलेशंस, टेंसेस पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आराम से, आपकी जो सिटिंग बन रही है वो 11 आवर्स की बन रही है। यहाँ पर मैं 1 आवर का आपका एक और टॉपिक ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर, जो कि है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी अपना साथ साथ करते रहिए, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट यहाँ तक आप करिए, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट अच्छे से प्रैक्टिस करिए 1 आवर के लिए। अब उसके बाद आपका टॉर्ट्स, पजल टेस्ट, इकोनॉमिक्स और इन इंपॉर्टेंट डेज, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अराउंड 10 11 12 13 4 डेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आराम से हो जाएगा। क्रिमिनल लॉ, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रेपोजिशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, एनालॉजी, सिलॉजिज्म, सॉल्विंग लीगल रीजनिंग प्लस लीगल अवेयरनेस, एमसीक्यूज। उसके बाद जो हमारे टॉपिक्स बच जाते हैं वो है इन्फ्रेंस, अजम्पशन, मैथ्स, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स हैं जो हमारे बच जाते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप 21 जुलाई ऑनवर्ड्स आप रिविजन को टाइम देना चाहते हो। 6 आवर्स आप अपना ऐसा डिवाइड कर सकते हो कि 6 आवर्स रिविजन को दे दो, और बाकी जो 3 आवर्स है वो आप अपने करंट अफेयर्स को तो दो ही दो, और 4 आवर्स जो है वो न्यू टॉपिक को दे सकते हो। तो ये आपका टाइम टेबल बन सकता है, ठीक है। रिविजन कैसे करना है, रिवाइज फ्रॉम द सेम सोर्स फ्रॉम वेयर यू रेड द टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रिविजन जो है वो हम अपनी सेम सोर्स में से ही करेंगे, सेम सोर्स से आपको रिविजन करना रहेगा। उसके बाद रीड वॉट एवर यू हैव मार्क्ड, अंडरलाइंड और नोटेड डाउन व्हेन यू हैव नोटेड डाउन द पॉइंटर्स। तो अंडरलाइन करें, तो जब आप अपना फर्स्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि अपनी बुक के अंदर ही नोट्स बना लें, ठीक है। उसके बाद अटेम्प्ट क्वेश्चंस, ठीक है, और रॉन्ग और डिफिकल्ट जो है वो मार्क करें हुए वो ज़रूर रिविजन के टाइम पे सॉल्व करें। चाहे आप सेम क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करें रिविजन के टाइम पर क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट करें। रैंडम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। टेकिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लें। और फिर जहाँ पर आपको लगता है कि स्कोर कितना आ रहा है वो तो ठीक है, बट उसका एनालिसिस करें कि स्कोर जो है वो कम क्यों आ रहा है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है ना। और फिर आप मेरे साथ भी बात कर सकते हैं, यू कैन बुक अ 1-on-1 सेशन विद मी, एंड you can also talk to me for free on Instagram as well as in the comment section on YouTube. So guys, that's it for today's video. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। That's it, Loggery signing off. All the very best. Bye bye and take care.